बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बातें मन की के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में एक ज़बरदस्त स्टोरी के साथ मैं हूं मोहसिन शेर। नाजरीन, मेरे साथ जो इंसान बैठा है बहुत तबीयत के लिहाज से बहुत नफीस इंसान है। चंद मुलाकातें हुई लेकिन जितनी मुलाकातें थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। और मैं हालांकि मेरी इस एज में बहुत कम है, बहुत कम लोगों से इंस्पायर होता हूँ। इस बच्चे ने भी मुझे कहीं ना कहीं सोचने में मजबूर किया कि वाकई अपनी उम्र के एज फेलोज से बहुत ज़्यादा आगे का सोचता है। आइए मिलवाते हैं अली फ़खर से और इनसे जानते हैं इनकी स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस शो। अपने बारे में थोड़ा ओवरव्यू दें भाई। आपकी एज लाइक मेरे ख्याल में 23, 24 और 24 ईयर्स तक क्या क्या कर चुके हैं आप? ज़रा थोड़ा सा हाईलाइट्स में बता दें ज़रा। थैंक यू सो मच सर। बेसिकली मैं स्टूडेंट हूँ एग्रीकल्चर वाटर मैनेजमेंट का, और उसके अलावा सोशल सर्विसेज, ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ करता रहा हूँ। आपने इतना कुछ किया हुआ है। व्हेन यू शो अप योर प्रोफाइल टू मी तो मैं तो यार पढ़ते पढ़ते थक गया। मैंने कहा यार पूछ ही लवांगा मैं। लेट्स कम विद माय देसी टोन ना। नाइस जरूर। तो बता दो भाई क्या क्या किया है। वाटर मैनेजमेंट में तो आपकी बेसिक मेजर डिग्री है, ठीक है, बट लाइक वाटर मैनेजमेंट और आपका फिर सोशल वर्क इतना ज्यादा है। आपको नहीं लगता कि यार आप टेक्निकली थोड़े इमोशनल टाइप वाले बंदे थे और आप जरा टेक्निकल साइड पे घुस गए? एक्चुअली मैं जब उससे पहले मैं वेटरनरी डिपार्टमेंट में स्टूडेंट था, लाइफ स्टॉक का, तो मैंने वो डिग्री स्विच की, एग्रीकल्चर वाटर मैनेजमेंट में आया। तो अभी 2 साल गुजरे थे, कोविड आ गया था। तो मैं सोच रहा था कि मैं ये डिग्री ये भी चेंज कर लूँ, क्योंकि मुझे फील हुआ कि मैं एग्रीकल्चर या लाइफ स्टॉक की तरफ जा ही नहीं सकता। ठीक है, मेरा जो कैरियर है वो मार्केटिंग का है, बिजनेस का है, तो वहाँ जाऊँ। ठीक है। लेकिन फिर घर से मार पड़नी थी तो डिग्री स्विच करने के लिए, तो फिर मैंने नहीं की। तो कहीं ना कहीं सोशल प्रेशर, फैमिली का प्रेशर में आ गया। एग्जैक्टली वो समहाउ हो गया। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आई मेड समथिंग बेटर फॉर मी। मैंने सोशल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा परस्यू किया। आज एक रोटरेक्ट, डिफरेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, उनमें मैंने जॉब की, एज अ वॉलंटियर वर्क किया। ठीक है। सो आई गेन अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपका 6 साल का वर्क है सोशल सर्विस का। सोशल सर्विस में आपने आइजैक और पता नहीं और भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस में। अच्छा, अपने थोड़े थोड़े बताते जाएं, लोगों को बताते जाएं, क्योंकि 24 साल में लोग तो अपनी या तो शादी के चक्कर में फिर रहे होते हैं या फिर जॉब के चक्कर में फिर रहे होते हैं। आप वॉलंटियर काम करने के चक्कर में एक टांग आपकी इधर होती है, एक टांग आपकी किसी और सिटी में होती है। एग्जैक्टली। तो लाइक ये कैसे प्रोसेस किया था? किस चीज़ ने आपको मजबूर किया? क्या चीज़ आपको इन्फ्लुएंस करती थी? व्हाट मेक्स यू टू बी द पार्ट ऑफ दिस सोशल? बिल्कुल। बेसिकली मैं तो घर से स्टार्ट करूंगा कि फादर खुद भी सोशल सर्विसेज में एक्टिव थे। अच्छा। सो इट मेड माय थिंकिंग कि यार यू तो हैव टू फादर डू साइड से समथिंग। आपको लगता है कि इनकरेजमेंट हुई? एग्जैक्टली। फैमिली सपोर्ट मैटर्स करती है। मतलब आपकी फीमेल हो या मेल हो, घर की सपोर्ट है तो यू कैन डू एनीथिंग। पाकिस्तानी माशरे में स्पेसिफिकली, इवन मुस्लिम माशरे में भी। सो वी वैल्यू ओवर कल्चर्स। तो फादर की तरफ से सपोर्ट थी। आई मेड समथिंग कि मुझे बस कुछ करना है। तो इवन दो मुझे चैन नहीं आता था क्लास में बैठ के भी, मेरा कोई क्लास फेलो कुछ गलत करता था उसे समझाता था यार ये करना है वो करना है। सो ये तो क्लास फेलो की बात है। मेरी यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी के बाद मेरा इन्वायरमेंट था, कम्युनिटी थी। सो आई मेड डिसीजन कि मुझे सोशल सर्विसेज करनी ही करनी है। मुझे कम्युनिटी को ग्रो करना है। इफ़ आई ग्रो समवन तो मैं खुद ग्रो होऊंगा। तो मैं अपने लिए अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहा हूँ। सो आपका ये एक सेशन था 2018 के अंदर, BZU के अंदर। तो आई रिमेंबर उस सेशन ने मुझे लाइक आइस ब्रेकिंग की। उसमें आपने एक बात की थी कि यू हैव टू डू समथिंग। यहाँ हॉल में बैठे कितने लोग हैं जो अपने परदादा का नाम जानते हैं? सो ऑब्वियसली बहुत कम लोग थे। तो फिर आपने क्वेश्चन किया कि यहाँ पर कितने लोग हैं जो कायद आज़म को जानते हैं? ऑब्वियसली एवरीवन सेड कि हाँ हम जानते हैं, क्यों नहीं जानेंगे उन्हें, उन्होंने पाकिस्तान बनाया है। सो आपका ये क्वेश्चन और हमारी समझ यही थी कि हमने कुछ करना है जो हमें फ्यूचर में याद रखा जाए। हमने चले जाना है, हमने आपने भी परदादा बनना है ना? हाँ ऑब्वियसली परदादा बनना है। तो ऑफ कोर्स इफ यू डोंट रिमेंबर योर परदादा तो आपको कौन याद रखेगा? Obviously, that was the motivation, that was the reason behind कि I have to do something. So yeah, I'm doing right now. चलें ये तो आपका बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड में आपका करंट सिनेरियो। बचपन कैसा था अली फ़खर का? डिसेंट बच्चे थे या शरारती थे? मैं वो वर्ड यूज नहीं कर सकता, बहुत ही शरारती था। सीरियसली? बहुत शरारती था। You don't look like, आप माशाल्लाह तबीयत में काफी डिसेंसी वक्त के साथ आई है। 360 टर्न हुए लाइफ में। ये जो अब्बे का देसी स्टाइल से आई है, लितर पोले से आई है नहीं, लितर पोला था वक्त के साथ भाई। हाँ आपने एग्जैक्टली लितर पोला बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है इस चीज के अंदर।
इवन तो मैं इतने गुस्से में था, भाई को छुरी मार दी, कपास को आग लगा दी, पता नहीं क्या क्या हरकतें करता था। सीरियसली? इवन तो कुरान पढ़ने जाता था तो मेरा दिल नहीं करता था, मैं कारी साहब को सुना के भाग जाता था। सीरियसली? तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था मेरा। घर वालों ने मुझे जबरदस्ती हॉस्टल में डाल दिया कि भाई तू घर नहीं रह सकता, हम रहेंगे। मतलब तंग आ गए हॉस्टल में? एग्जैक्टली। ठीक है, तो फिर हॉस्टल वालों की सुलह सफाई हुई आपके नहीं, साथ या हॉस्टल नहीं? में तो फिर लाइफ ही चेंज होना शुरू हो गई ना। अच्छा, तो क्या पहले हॉस्टल लाइफ में क्या सीखा आपने? उसमें ये सीखा कि आजी आई, बेसिक आजी आई थी वहाँ पे। अच्छा। कि हमें, मैं घर में था, मुझे कपड़े इस्त्री सही नहीं हुए तो वो बुरा लगता था, रोटी जली हुई तो अजीब लगता था, ठंडी है तो अजीब लगता था। तो हॉस्टल में जाके एक चीज़ देखी, जो हालात मुयस्सर हैं उसी में जिए हैं, तो have यही to live जिंदगी with है। this situation. या और यही जिंदगी है। हम अच्छा। अपने नखरे नहीं कर सकते, और जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, आप हालात को फेस करते अच्छा, हुए आगे मूव बचपन में करते भी हैं। फैंटेसी वर्ल्ड होता है, आपका था क्या था बचपन में? क्या फैंटेसी वर्ल्ड था? मतलब फैंटेसी वर्ल्ड लाइक आप कह लें कि ड्रीम्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। खैर मेरी इतनी शरारतें बहुत ज़्यादा थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। ठीक है, मतलब कोई गोल्स नहीं थे, कुछ नहीं, ड्रीम्स बस होते हैं कि यार कुछ खाना अच्छा खा लिया, आज उस कजिन को मारना है, आज ये करना है, ये चीज़ें थी। लेकिन ये कि जब फुल hostel शैतानी में- दिमाग। फुल शैतानी इसे दिमाग कहते हैं था। शैतानी, शरारती नहीं, शैतानी शैतानी दिमाग। दिमाग। अच्छा, Devil। किसके लाडू बच्चे थे? दादा दादा के लाडू मैं बच्चे? अम्मी अबू से थोड़ा सा लाइक कह लें कि सम हो दूर था, लेकिन अम्मी भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन हाँ। फैमिली में मेरे दादा बहुत दैट्स अ close वेरी हैं। रियलिस्टिक आंसर एंड आई लाइक जेन्युइनली एक जेन्युइन आंसर आपने किया। हालांकि आप पेरेंट्स में से भी तो किसी का दादा नाम ले मीन्स अ लॉट फॉर मी। अच्छा, ठीक है, चलें थोड़ा लाइक प्यूबरिटी वाली एज की तरफ आते हैं। जवानी में कदम रखा, तबीयत में डिसेंसी आना स्टार्ट हो गई थी, या उस वक्त भी डेयरिंग और वो क्या कहते हैं ना कि बिल्कुल दिमाग को चुका हुआ है और बस आधी दुनिया को इधर रखना और आधी दुनिया को इधर रखना है, वो वाला माइंडसेट था? नहीं, जैसे जवानी में आए तो इमोशन स्ट्रांग होने शुरू हो गए, तो लाइक लाइफ लाइक वो कहते हैं 180 डिग्री टर्न हुआ लाइफ में। ठीक है। सो अब से बचपन और मेरी जवानी बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, एक चीज आती है, देखो ना, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी हैपनिंग होती है जिसके बाद आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आता है। बिल्कुल एकदम से नहीं आता, बट वो एक पहला पॉइंट शायद जरूर होता है जिसकी वजह से एक चेंज आता है। ऐसे ही है। शायद इफ आई रिफ्लेक्ट बैक, तो मेरी जिंदगी में वो पहला पॉइंट मेरे वालिद की डेथ थी व्हेन आई वाज 10 इन 99। वो मैं समझता हूँ कि आई थिंक दैट वाज अ पॉइंट के जहाँ से मेरी जिंदगी ने आहिस्ता आहिस्ता टर्न लेना स्टार्ट किया। आपकी जिंदगी में ऐसा क्या पॉइंट था? मेरी ज़िंदगी में वैसे तो एक्सपीरियंसेस कोई, मतलब वजह की शरारती होने की वजह से ना आपकी फीलिंग्स नहीं थी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, गेट दैट, इमोशंस नहीं होते थे। ठीक है। तो वो चीज़ नहीं थी, लेकिन बाद में टर्न लाइफ चेंज होना शुरू हुई। तो मुझे आपका सेशन मैंने पहले मेंशन कर दिया, आपका सेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा जब मैं यूनिवर्सिटी में इंटर हुआ था, तो यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे इंटर होने की वजह ये थी कि बस हालात के ऊपर थे, एम्स तो थे नहीं यार, जहाँ एडमिशन हो गया आ गया। तो आई फील दैट कि यार हमारे अच्छे डिपार्टमेंट भी हैं, वहाँ भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका ठीक है, लेवल ही कुछ और है। और मैं कॉलेज में पढ़ता था, हमारे टॉपर्स भी थे, लेकिन कॉलेज को यूनिवर्सिटी में मैच नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी समथिंग डिफरेंट। तो मुझे वहाँ से भी लोग आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। अगर अब ना किया तो फ्यूचर इज नथिंग। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप इस प्रोसेस से गुजरे हो, फिर स्पेशली आपने अपनी डिग्री चेंज की है, कैरियर काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट के लिए? कैरियर काउंसलिंग तो मैं कहता हूँ 100% लाइक इम्पोर्टेंट। आपकी लाइफ का एक टर्न होता है जो आप डिसीजन ले रहे होते हैं कि आई हैव टू मूव देयर, मैंने ये फील्ड चूज़ करनी है, और मुझे पता ही नहीं कि आगे कैरियर क्या है, मुझे पता नहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की हैं। ऑब्वियसली वी डू स्टडी, हमें स्टडी का पर्पज़ ये है कि रोज़गार हासिल करना है, टू बी रियलिस्टिक। स्टडी का सही बात है, आजकल की जो स्टडी हो रही है उसमें इंसान बनना या एक्सप्लोर करना या इल्म हासिल करना नहीं है, वो गर्ज ही जस्ट नहीं वांट है। टू गेट अ गुड जॉब। Exactly. ओके, ठीक सो है। मैं बैचलर्स करके मैं क्योंकि मैं आलिम बन गया हूँ, फाजिल बन गया हूँ, तो ऑब्वियसली नो वरीज, किसी को कंसर्न ही नहीं है, बस कंसर्न ये है कि हाउ मच यू अर्निंग। ठीक है। तो ये चीज़ अच्छा, कुछ जरूरी करना है। भी था, मिसाल के तौर पे आप एट द सेम टाइम स्टूडेंट भी हैं, पढ़ भी रहे हैं, और फिर यार काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव काम किया है। मैंने आपको सोशल मीडिया पे बिल्कुल आपको ऐसे ही अक्सर ऑफ कोर्स फॉलो किया मैंने, बट द पॉइंट इज के बैक टू बैक आप इधर जा रहे हैं उधर, थक नहीं जाते थे? नहीं, थकता नहीं था, एनर्जी थी। आपको क्या चीज, मतलब डेली बेसिस पे मोटिवेट, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन यार बंदे में कभी ना कभी तो डाउन फील होता है, आप पे भी ये फेज आता होगा। ऐसे ही। तो व्हेन यू फील डाउन, तो क्या चीज आपको डेली फिर दोबारा उठा के ले जाती थी? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, मैंने 6 सालों में कुछ भी ऐसा फील नहीं किया कि मैं अपनी इनकम, अपनी सोशल सर्विसेज, अपनी स्टडी को बैक करके बस बैठ जाऊँ। तो ये तो था कि मैं अम्मी के सामने जाता था और रो पड़ता था। अच्छा, तो मैं ऐसा क्यों? मतलब जब भी डाउन होता था ना, तो मैं अम्मी के पास जाता था और अम्मी के सामने ऐसे बेवजह If I रोना ask शुरू। about what were the reasons to, like, आप डाउन होने की क्या रीजंस थी?
वो हालात भी होते हैं, कुछ लोग भी होते हैं, बट डजंट मैटर। ठीक है। तो कुछ चीज़ें आ जाती हैं, थक जाता है इंसान की एक नेचर है कि थोड़ा सा थक जाता है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं थका। ओके। बहुत कम बार था, और मेरी अम्मा मेरे लिए बहुत सपोर्ट सिस्टम थी, ठीक है। अब्बू दादा। तो मैं कॉल करता था, अम्मी मैं आज यहाँ आया हूँ और मेरा दिल बहुत उदास है, और मैं रोना शुरू कर देता था। ठीक है। वो मेरा कथारसिस था। तो आ, वो चीज़ मुझे, जब मैं रोता था तो अंदर का जो बोझ था वो ख़त्म होता था, फिर मैं दोबारा वही होता। तो अभी तक आपको कोई मेंटोर मिल गया है, या अभी तक ये स्टिल यू आर सीकिंग फॉर द राइट मेंटोर्स? Somehow I'm finding some good mentor, like mentors होते हैं लाइफ में, आपको मिल जाते हैं, कोई मिल गया कभी कोई, लेकिन एग्जैक्ट एक होता है जिसके साथ बंदा एक मिल के चल रहा होता है, उसके लिए कुछ भी करना, मतलब वो कहते हैं ना कि उसके साथ चलना है। still I'm looking for. स्टिल यू आर लुकिंग फॉर, लाइक इस वक्त 24 इयर्स की एज तक पीछे मुड़ के देखते हो, कहाँ पे खड़े हो, अपने आप को कहाँ पाते हो? पीछे मुड़ के देखता हूँ, ऑब्वियसली पास को दिल दिमाग में बिठा नहीं लेता, एक्सपीरियंसेस ले रहा हूँ। जो मेरे अच्छे एक्सपीरियंस थे वो मैं आगे आगे परस्यू करता हूँ, और जो बुरे एक्सपीरियंस थे उनको मैं साइड पे कर 10 साल पुराना अली और आज का अली, इसमें क्या फर्क है? मेरी अम्मी अब्बू से पूछें तो कहीं, मेरे पूरे खानदान से आई पूछें एम टॉकिंग अबाउट यू, वो- लेट्स टॉक अबाउट यू। अब बातें तो मन की आपके साथ मैंने करी। एग्जैक्टली, हेल ऑफ डिफरेंस। हेल ऑफ डिफरेंस की भी तो कोई खास डोमेन होगी ना, तो मैंने तो बात तो अंदर से निकलवानी है। आप जितना इग्नोर करेंगे मैंने उतना डिग डाउन जाना है। एग्जैक्टली, सो मेरी बेस्ट बात पता है क्या है? वही मेरी वर्स्ट है कि मैं अपने पॉइंट से हटता नहीं हूँ। so I have to answer then. So डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अगर मैं पहले बात करूँ 10 years बिफोर, तो कुछ भी नहीं थे, कॉलेज स्कूल स्टूडेंट, और कोई गोल्स नहीं होते, कुछ नहीं होता। सो दिस टाइम आई हैव गोल, आई हैव टू फुलफिल, और मेरी पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। एजुकेशन होती है, स्टूडेंट लाइफ तक आप चिल कर रहे होते हो, आपको इनकम नहीं मिल रही, पेरेंट्स दे रहे हैं, सो एक तो आपने फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, ठीक है, दिस मैटर, और फिर आपको खुद को ग्रो करने, खुद ही वाला फैक्टर जो हम एक बालियात में भी पढ़ते रहते हैं, और वैसे भी हमें अपने आप को निखारने, अपने आप को बेहतर करने, कम्युनिटी के लिए, खुद के लिए। ठीक है। सो वर्किंग। अच्छा, इस सारे प्रोसेस में, 24 साल के इस प्रोसेस में, जो अली के साथ बुरा भी हुआ होगा, अली बैड भी फील करता है, अली को गुस्सा किन बातों पे आता है? गुस्सा मुझे पूरी सोशल वर्क में या 6 सालों में, जो मैं जब मैच्योर हुआ हूँ, जब सोचना समझना शुरू किया अच्छे से, तो कोई पंक्चुअलिटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मुझे जो टाइम मिल गया, आई हैव टू बी देयर। ठीक है। और इवन दो हमारे क्लब की मीटिंग्स होती थी यूनिवर्सिटी में या ऑर्गेनाइजेशन की, कोई लेट आता था मुझे कंसर्न नहीं होता, इवेंट लेट शुरू हो रहा है मुझे कंसर्न नहीं, आई हैव टू डू स्टार्ट। अब आप जो मर्जी कर लें, मुझे कोई वेट करना बहुत बुरा लगता है, शदीद गुस्सा आता है। ठीक और है। कोई लेट, अगर मैं खुद लेट पहुंचूं तो मुझे खुद बुरा फील हो रहा होता है, अगले का तो कोई मुझे नहीं आइडिया, लेकिन आई डू। बट द पॉइंट इज कि देखें, आप काफ़ी ज़्यादा सोशलाइज भी हैं। अब सोशलाइज होने का मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं हम बहुत से मामलात पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। किन किन बातों पे कॉम्प्रोमाइज आसानी से कर लेते हैं? कॉम्प्रोमाइज पर्सनल लाइफ, जो किसी के इश्यूज होते हैं उनमें तो कभी मैंने इंटरफेयर करने की कोशिश की है ना, होते इश्यूज आ जाते हैं, लाइक हम रिलेशंस के अंदर होते हैं, लिव एंड लेट लिव वाली सिचुएशन पे चलते हैं आप। ओके। सो बाकी कॉम्प्रोमाइज ही चीज़ें होती हैं। अगर हम टेक्निकल चीज़ों के ऊपर बात करें, तो जो चीज़ें हम इंसान के हाथ में, उसके ऊपर तो गुस्सा बनता है। हर बंदे का ना एक पर्सनल फिलॉसफी होती है, उसकी ज़िंदगी से रिलेटेड, उसकी अपनी शख्सियत से रिलेटेड। आपकी पर्सनल फिलॉसफी क्या है अपने बारे में, दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, क्या है? कभी सोचा इस आइडिया से? एग्जैक्टली सोचा है। सो हम मेरी अपनी फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं, वो हमेशा उनकी यही बात होती है, हम खुद तो जी, ऑब्वियसली हर जगह बात है, हम खुद के लिए तो जी रहे होते हैं, तो लिव फॉर अदर्स। अगर आप किसी को खुश कर रहे हैं तो आपको खुशी मिल रही है इनडायरेक्ट, और वो किसी भी कैपेसिटी में हो सकता है, किसी भी कैपेसिटी में हो सकती है। इवन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं अच्छा काम करूंगा, बॉस खुश होगा तो अच्छी पे देगा, चीज़ें। कम्युनिटी के अंदर बैठे हैं, मैं अपने मोहल्ले में बैठा हूँ, अपने घर में बैठा हूँ, अपनी सराउंडिंग में बैठा हूँ, तो सम टाइम ना मेरे स्टूडेंट्स के साथ जब इंटरेक्शन होती है तो स्टूडेंट थोड़े डाउन फील होते हैं, तो मैं थोड़ा कुछ ऐसी ऑड सी हरकत करता हूँ एकदम से अपग्रेड, और वो हंसने लग जाते हैं। अब उसमें से बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है यार सर ने बड़ी क्रीम सी हरकत की है, बट मेरे एंगल से देखो तो मेरे लिए काफी होता है, दे आर लाइक नाउ चेंज, उनके चेहरे पे स्माइल है, मैं कामयाब हो गया उनके उस पैराडाइम को शिफ्ट करने। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सम टाइम वो जो देखने की नजर है ना, वो काफी ज्यादा मैटर करती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? Don't judge any book by cover. Obviously वो क्यूट है, तो हमेशा इवन दो हमारी कम्युनिटी में बैठे होते हैं, हम कोई
दोस्त बैठे हुए तो हमारे दोस्त बैठे हैं बातें कर रहे थे कि यार तुम क्या कर रहे हो, देखो कितनी अजीब हरकतें कर रहे हैं यार, वो खुश हो रहे हैं, उनको खुशी मिल रही है, दैट्स ठीक है। अनटिल और अनलेस उससे कोई सोशल वैल्यू कोई डिस्टर्ब नहीं हो रही, किसी की नॉर्म डिस्टर्ब नहीं हो रही, exactly. हमारी इस्लामिक रिलीजियस वैल्यू डिस्टर्ब नहीं हो रही, अगर वो कुछ भी कर रहे हैं तो मेरे नहीं ख्याल के इसमें कोई मसले वाली बात होनी चाहिए, हमें जज नहीं करना चाहिए, लिव विद द मोमेंट। तो अली आज 24 इयर्स में अपने देखने वालों को, स्पेशली यूथ को, इतना सारा काम करने के बाद आपने आइजिक में काम किया, इसके अलावा आपने क्या क्या काम किया, थोड़ा सा हाईलाइट। रोट्रेक में किया। रोट्रेक में किस पोजीशन तक गया? मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी की पोजीशन तक गया था। ओके। और लाइक मेरा रोट्रेक का 5 साल की जर्नी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर से डिफरेंट डेजिग्नेशन, प्रेसिडेंट भी रहा। अच्छा, बेसिक नेचर ऑफ जॉब क्या थी आपकी? जॉब नेचर हर रोल पे डिफरेंट होती थी। जब मैं क्लब मेंबर था तो ऑब्वियसली आई हैव टू डू टास्क जो असाइन होते थे लीडरशिप की तरफ से, फिर लीडरशिप आती है तो मुझे खुद असाइन करने पड़ते थे। एकदम से नहीं मिली होगी, जीरो से स्टार्ट। ऑब्वियसली आई वाज मेंबर, देन आई गॉट जॉइंट स्केट। सबसे ऑड काम बताओ जो तुमने उस सिचुएशन में रहते हुए, क्योंकि अक्सर लोग हम चाहते हैं पहले दिन हमें पोजीशन मिल जाए और टाइटल मिल जाए, हाँ जी, और 2-4 लोग इधर आगे पीछे हों। ऐसे ही अपना ऑड काम बताओ जो तुमने उस पोजीशन में रहते हो, भाई करना है, ओके इफ आई एम द पार्ट ऑफ दिस टीम वी हैव टू लिव विद दिस ट्रूथ। सबसे ऑड काम 2018 के अंदर हमारा एक सेशन था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। हाँ। सो वहाँ पर मैंने स्टेज होस्ट भी करना था और चेयर्स भी साफ करनी थी। जिंदाबाद। सो मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त वहाँ प्यारे प्यारे सोशल वर्कर्स थे। सो हमने वहाँ पे काम भी किया, चेयर्स भी साफ की, और लिटरली कपड़े खराब हो गए थे, फिर हमने कपड़े चेंज किए, फिर भागे भागे आए सेशन के अंदर। सो आई फील आई मेक थिंग्स कि यार हमें जो मिल रहा है लगता ना कुछ बुरा नहीं लगा। So I feel मेरा जॉब है यार, अब हम कर रहे हैं तो अगर एक रिस्पांसिबिलिटी ले ली तो आई हैव टू फुलफिल, दैट्स इट। अगर मैं नहीं कर सकता आई हैव टू लीव। एंड दैट्स द अल्टीमेट थेरेपी एंड यू कैन से ट्रिक टू मेक यू टू ग्रो। बस जो काम है, अगर उसमें मेहनत है, ईमान है, नेक नियत है, तो मेरे ख्याल में उसमें शर्म वाली क्या बात? शर्म वाली बात ही नहीं है। एग्जैक्टली। मेरी एक फेलो थी सिद्रा बतूल, मैं नाम लेना जरूर पसंद करूंगा। 2018 में वो ब्लड वॉलंटियर एक्टिविस्ट थी, तो वो मुझे जहाँ भी देखती थी उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो उन्होंने मुझे एक सेशन में देखा, आपका ही सेशन था और मेरा रोट्रेक में कोई दूसरा या तीसरा महीना था, तो सिद्रा बाजी ने ये कहा कि मैं आपको प्रमोट करने के चक्कर में हूँ, आप मुझे बार-बार मेरे सेशंस को ना गिनाओ। नो वरीज। तो उन्होंने कहा कि अली मुझे पता था कोई और काम ना करें, यू हैव टू फुलफिल योर रिस्पांसिबिलिटी, और आई एम हैप्पी कि तुम ये काम कर रहे हो और इंशाल्लाह यू विल ग्रो। और अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ आई एम हियर। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चन। नंबर 1, आज का जो अली है वो आगे की भी पिक्चर देखता है, बिल्कुल, कहाँ जाना चाह रहे हो? टू बी ऑनेस्ट, ये जो ठंडा सांस है ना, ये मल्टीपल आंसर्स दे चुका है, बट आई स्टिल वांटेड टू नो वेयर यू वांट टू गो। अब अगला जर्नी कहाँ का? अगला जर्नी ऑब्वियसली फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटीज जो होती हैं वो आई हैव टू फुलफिल दैट। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होना एक तो ठीक है, ऑब्वियसली आई एम अल्हम्दुलिल्लाह, बट आई नीड समथिंग मोर ऑफ कोर्स। और यही दुनिया जज करती है आपको फर्दर अपने ऊपर वर्क करने, एंड आई एम डूइंग दैट। सो मेन गोल इज लाइक आई हैव टू मेक स्ट्रांग अपनी एज के, स्पेशली वो लोग जो यूनिवर्सिटी में रह रहे हैं स्पेशली, और ये क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के साथ कर रहा हूँ, यंग लोगों के साथ कर रहा हूँ, और उसका मेन थीम भी यही है कि वो लोग ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, क्योंकि मेरा ज्यादातर यूथ के साथ इंटरेक्शन होता है अली, कि यूनिवर्सिटी में आए और पढ़ पढ़ के दिमाग खराब किया हुआ है। और मैं सीरियसली ऐसे स्टूडेंट्स को बुरा समझता हूँ कि आपने पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं सीखा यार। यूनिवर्सिटी एक पूरा होल एक्सपीरियंस का नाम है। एग्जैक्टली। और आपको इतनी फैसिलिटेशन होने के बाद एवरीथिंग यू आर हैविंग इन यूर लाइक आपके पाम पे है, आपके हथेली पे है, बट स्टिल आपको सीजीपीए के चक्कर में फिर रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं और आप उसके अलावा कुछ गेन नहीं कर रहे। क्या कहना चाहेंगे ऐसे स्टूडेंट्स को? मैं स्टूडेंट्स के लिए सिंपल सी बात करता हूँ कि हमने तो इन दी एंड जॉब लेनी है ना, ये बिजनेस करना है। सो हमारे पास मेरे सीनियर हैं, टॉपर हैं, तो उनकी CGPA 4/4 है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और उनके पास पढ़ाई के अलावा कोई स्किल नहीं है। और मैं थोड़ी कम CGPA वाला हूँ, बिल्कुल निकम्मा भी नहीं हूँ। आई हैव ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल, मेरे पास वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन का भी एक्सपीरियंस है, उसके अलावा जॉब एक्सपीरियंस भी है, मैं अपनी इनकम भी कर रहा हूँ, मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स भी मेरी बेहतर हैं, ऑल्दो एवरीथिंग इज बेस्ट, स्टडी भी नॉर्मल। सो कंपनी को काम चाहिए, मल्टीटास्किंग बंदा चाहिए जो उसके काम निकाल दे। सिंपल सा है कि वो उसको प्रेफर करेंगे जो उनके ज़्यादा काम करेगा। सो आई गो फॉर दैट। और स्टडी आपको कुछ भी नहीं सिखा रही होती,
जीने का तरीका, स्टडी आपको बता रही है दिस इज अ वे, Process आपने वो बता रही है, प्रोसेस ठीक बस है, सिंपल yes. एज इट इज, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर हम सोशल सर्विसेज में या सोसाइटीज में दूसरी चीज़ों में एक्टिव होते हैं, सो मैं समझता हूँ कि हम अपनी इनकम के सोर्सेज बना रहे होते हैं, हम अपनी फैमिली के ऊपर बर्डन नहीं बन रहे होते। आई डिड इट, मुझे 4 साल हो गए हैं, मैंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन से ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी इनकम कर रहा हूँ। सो एक तो पेरेंट्स पे बर्डन नहीं है, मैं खुद अपनी इनकम ले रहा हूँ, मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, मैं अच्छी जॉब कर सकता हूँ और ऑल्दो मैं अपनी फील्ड स्विच भी कर सकता हूँ, मुझे मसला नहीं है। सो आई कैन एडजस्ट इन एवरी इन्वायरमेंट। अगर मैं कीड़ा होता, किताबी कीड़ा, और सीजी पे फोकस रखता है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आज यहाँ पर होता। वन मोर बट लास्ट क्वेश्चन, ऐसे सारे जर्नी में बहुत से लोगों ने तुम्हें बहुत आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया होगा, क्या कहना चाहोगे उनको आज? थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी एंड मैं यही चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हर उस इंसान को सपोर्ट सिस्टम दें, ऑब्वियसली इट मैटर्स, जो आगे बढ़ना चाहता है, और अल्लाह करे हमारे सब स्टूडेंट्स आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच अली फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस शो। हमेशा बात करके मज़ा आता है और वाकई जो बातें होती हैं वो बातें मन की होती हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अली फ़खर की स्टोरी आपने सुनी। इस जैसे बच्चों की ज़िंदगियों को फॉलो करना एक बार थोड़ा क्लोजली वॉच कर लिया करें। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी एक कंप्लीट एक्सपीरियंस का नाम है। मेरा प्योर इस सीज़न को इसी चीज़ पे फोकस किया हुआ है कि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, कॉलेज का स्टूडेंट, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नंबर्स के साथ साथ अपने पे भी काम करे, लाइफ स्किल्स पे भी काम करे। जिंदगी में लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन होनी है। मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ कि आपको लड़ने के लिए भी लोग चाहिए, आप दीवार के साथ लड़ नहीं सकते। तो जब लोग चाहिए तो उनके साथ बेहतरीन एक्सपीरियंस के आप चले भी जाएं तो जब जब भी वो आपका नाम याद करें उनके चेहरे में स्माइल रहनी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और एपिसोड में एक और बहुत ज़बरदस्त स्टोरी के साथ और उनके साथ करेंगे बातें मन की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।